तो आपको मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की तारीख की, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज होलिका दहन है इसलिए इलाहाबादी जी से जानेंगे क्या है शुभ मुहूर्त और क्या विधि है इसकी। देखिए, जो बहुप्रचलित मेथड है उसमें हम जो है मुहूर्त जरूर देखते हैं। तो मुहूर्त के लिए मैं ये कहूंगा कि आज शाम को 6:19 से लेके और 8:48 तक होलिका दहन का जो है होली जलानी है। और उसमें होली जलाने के लिए ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सनातन विधि के हिसाब से ऐसा प्रचलित है कि इससे पहले और इसके बाद जलाने पर कुछ अशुभ हो सकता है। तो इसलिए समय का खास ध्यान करें अगर आपको होली जलानी है, वरना जिन्होंने उसी के अंदर जलाएं। अब उसमें जलाने के लिए कुछ खास सामग्री आपको इकट्ठी करनी है, जैसे गंगा जल या शुभ पानी, जो शुद्ध पानी होता है वो लें। उसके बाद में जो है या उसके साथ गुलाब जल ले लें, चावल ले लें, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको चीज कहते हैं वो ये कहते हैं कि गाय का गोबर। अभी जैसा कि सब लोग ये कहते हैं कि गोबर से होली ना खेलें, लेकिन यहां हमको होली जो शुरू करनी है वो गोबर से ही करनी है। गाय का गोबर अति शुभ गिना जाता है। इसके अंदर ऐसा मानना है कि आपका पुनर्जन्म भी इसी से ही होता है। गाय के गोबर में सारे 84 जन्म बीच में मिले हुए हैं, आपकी संस्कृति इसके अंदर मिली हुई है। इसके साथ आपको और इंपॉर्टेंट चीज क्या लेनी है कि एक जो है खेतों में गेहूं की बाली होती है जी, वो लेनी है। अगर उसके साथ हो सके तो चावल, जो चना होता है चने की बाली लें, नारियल लें और थोड़ा सा गाय का घी लें। उसके साथ आपके साथ गुलाल हो या लाल रंग की रोली हो, ये चीजें आपको लेनी है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि गाय का गोबर अब क्या करना है। गाय के गोबर के आपको जो है 7 पिंड बनाने हैं, 7 गोलियां बनानी हैं। जैसे कंचे होते हैं उस तरीके से, या रोटी बनाते हैं तो पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से पेड़ा बना करके आप रख लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है जो थोड़े बहुत जानते हैं, या एक सिम्टोमेटिक एक होलिका बना दीजिए और एक प्रहलाद बना दीजिए जी। इनको जो है जब इसकी जो है पूजा करेंगे, जिनको पूजा विधि नहीं आती, तो मैं कहूंगा कि ओम विष्णुवाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, विष्णु की पूजा करनी है। इतना ही कर लें, क्योंकि वहम में ज्यादा जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके लिए आपको खास तौर से आपको जो होलिका है और प्रहलाद है, दोनों जो बीच में एक सिंगल पिलर हम लकड़ी का लगाएंगे, उसमें लगा करके उसको उसके साथ रख दें। और जब सारा पूजन हो जाए 7 फेरे आपको लगाने हैं। हो सके तो उसके साथ आप जो है रेवड़ियां जरूर रख लें। वो रेवड़ियां पहले ही उसके अंदर आप अग्नि जलने से पहले जो है दोनों को 5-5 जो है रख दें। और साथ में जो आपने गोबर के जो पिंड बनाए थे वो भी रख दें, होलिका के साथ भी और प्रहलाद के साथ भी। अब उसमें से प्रहलाद को बाहर निकाल लें, अग्नि में उसको दहन नहीं करना है। यहाँ पे आपकी मंत्र शक्तियां नहीं काम करेंगी, वो सिर्फ सिम्टम्स आप जानना चाहती थी कि क्या करेंगे तो वो जो है होलिका क्योंकि हमने जलानी है। ऐसा जो कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि होलिका जो है वो जब चादर ओढ़ करके बैठती थी तो उसमें अग्नि स्नान हो जाता था, लेकिन यहां पे अग्नि स्नान आपको ये देखेगा कि वो भस्म हो जाएगी। जो कि सारी शक्तियां जो हैं वो जो है प्रहलाद के अंदर थी। और हिरण्यकश्यप जिसने ये उनके पिताजी ने जो ये कहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, यहां पे उसका खंडन होगा और यहीं से ये सारी चीज प्रचलित हो जाती है। तो अब ने प्रहलाद को बाहर निकाल लिया और बाकी सब चीजें अंदर रख करके उसको अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद उसको जो है 7 फेरे लगा करके आखिरी समय में जो बाली आपको मैंने बोली थी गेहूं की और चने की, उसको जो है आधा आप भून लें। कहने का मतलब आधी अग्नि दें, थोड़ा सा उसको फिर बाहर निकाल लें। फिर उसको थोड़ा सा लाल हो जाएगा, कुछ जल जाएगा। अब उसको जब बाहर निकाल लेंगे वो आप जो है आपका प्रसाद काम करेगा जी। और नारियल आपने साथ में रखा हुआ था, नारियल के ऊपर जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तब नारियल पे आपने
तिलक करना है ओम विष्णुवाहे ओम विष्णुवाहे ओम विष्णुवाय नमः 3 बार बोल करके। तो ये आपकी छोटी सी पूजा है, बिना किसी मंत्र, बड़े लंबे चौड़े मंत्रों में मंत्र काफी हैं, मंत्रों को इसमें इतना ही करें, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। देखने में आपको ये लगा अब जो हमने बालियां जलाई थी, अब ये बालियां जो हैं उसको आप निकालिए, निकाल करके अपने घर के अंदर जो पूजा स्थल हो उसमें जाकर के एक एक दाना निकाल करके रख दीजिए और उसके बाद में आप अपने फैमिली मेंबर्स में उसको बांट दीजिए। तो आप ये समझिए कि एक आपके अंदर, घर के अंदर खुशहाली का प्रवेश हो जाएगा। जो कहते हैं कि सच जो है उस घर के अंदर आ जाएगा, जो बुरी आदतें हैं उनका दहन आप बाहरी करके, हाँ, और उनको आप दें। और उसके साथ जब आप ये देखें कि आदमी ज्यादा हैं, बालियां कम थी, तो उसको उसमें से पीस दें, पीस करके उसके अंदर फुलियां और रेवड़ियां मिला करके, मूंगफली मिला करके बांट दें। ये इसकी आसान सी विधि है। और इसको समय के पाबंदी ध्यान रखें, 6:19 से लेके और 8:48 शाम तक आपको ये पूजा करनी है। चले, तो जो मुहूर्त बताया है पंडित जी ने उसके मुताबिक ही आप पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा इसका। इलाहाबादी जी, अब जान लेते हैं आज की तारीख के बारे में। हाँ जी, आज की तारीख जो है, आज 7 तारीख है। अब आप 7 तारीख, इत्तेफाक वाली बात देखिए कि आज जो तारीख है वो भी बहुत शुभ है। ये केतु इसको कहा जाता है, केतु 5 तारीख जो है, मैं गलत बोल गया, तो 5 जो है, 5 तारीख के बच्चे, आज के जन्मे बच्चे जो हैं दोनों तरफ चलेंगे, एक तरफ नहीं चलेंगे। मैंने आपको बोला बुध। अब उसकी खूबसूरती आप कैसे समझिए? अब ये समझिए कि इनको गुस्सा है, गुस्से का इनको जो है, आज जो पैदा हुए हैं वो उनके खुद जाकर के वो बच्चा नहीं कर सकता, और मां भी शायद बाहर जाकर के नहीं कर सकती, उनके जो बुजुर्ग हैं वो जाकर के करेंगे और उसके बाद तिलक करेंगे। तो ऐसे बच्चों को बुरी आदतों से बचने का पूरा आसार बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चे बहुत ही किस्मत वाले होंगे। गुस्सा जो है, मैं ऐसा समझता हूं, मुझे पूरे से इसके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, बट पूजा विधि से इस तरीके से इस बच्चे का गुस्सा ठीक हो जाएगा और ये जल्दी उठना शुरू कर देगा। नॉर्मली आपने देखा हो कि मैं जब 5 नंबर पे बोलता हूं, ये ज्यादातर बच्चे आलसी होते हैं, लेकिन बहुत ही पोटेंशियल इनमें होता है। तो इस तरीके से आप ये समझिए, ये बड़े अच्छे ही चलेंगे। चलिए, तो किस्मत वाले होंगे जो बच्चे आज के दिन पैदा होंगे। चलिए, अब अंकों और रंगों का, क्योंकि होली की बात कर रहे हैं, तो ये जान लेते हैं कि किस अंक के लिए कौन सा रंग खास होने वाला है। अच्छा, तो अब आप ये पहले ये समझिए कि 1 से लेके 10 नंबर जी, 1, 10 जो है, 1 नंबर, मेरा मतलब है कि मूलांक 1 के जो हैं शख्स जो हैं, 1, 10 वाले, इनको जो सबसे अच्छा रंग इनके लिए है, खास रंग है लाल, गुलाबी, पीला, काला। और उसके साथ उसके रंग जितने भी जो इस्तेमाल करेंगे, इसमें अलग नंबर थोड़ा सा हो जाएगा, 1, 10 और 28 जी। अब इसमें जो है, इनको 28 नंबर वाले जो हैं, ये काला रंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करना है इनको काला रंग इस्तेमाल नहीं करना। 1 और 10 वाले काला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गीले रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये समझिए। और दूसरा, इसके बाद फिर डेट आती है 2। अब 2 के बाद 11 आता है, 11 भी 2 बनता है, 1 और 1 2, 20 ये भी 2 है। इनको रंग इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो सूखे रंग जो हैं, वो खास तौर से इनको ध्यान रखना है कि सूखे रंग जो है इस्तेमाल करें। इनमें नीला, पीला, गुलाबी, नीला, पीला, गुलाबी, ये 3 रंग इस्तेमाल करने हैं, बाकी रंगों से परहेज रखना है। इसके बाद आप ये समझिए, फिर आती है डेट ऑफ बर्थ 3 को हम कैसे करेंगे? 3 में 4 डेट आ जाती हैं, 3 के बाद 12, इसको 12 का टोटल करते हैं, वो भी 3 होता है, 21 का टोटल करते हैं, वो भी 3 होता है, और 30 भी 3 होता है। अब इस नंबर के लिए हम कौन कौन से रंग लेंगे? 3 और 30 वाले सिर्फ भूरा, लाल, पीला, हरा रंग इस्तेमाल करें। गीले रंगों को जो है, इनसे ये दूर रहें, इनका प्रयोग। ये सूखे और गीले रंग का क्या चक्कर ऐसा है, ये पानी से इनका रिलेशन है। अगर पानी होगा तो ये बीमार होंगे,
और इनको फिर आए दिन ये ऐसा मुहूर्त होता है जिसके अंदर रेडिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें इनको नुकसान हो सकता है। और नुकसान हो सकता नहीं, होता है, हमारी केमिस्ट्री ये कहती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बताती है कि ऐसा नुकसान होता है। तो इन डेट ऑफ बर्थ में वो वीकनेसेस होती हैं, तो इनको उनसे दूर रहने में भलाई है। और इनके लिए खास तौर से फिर काले रंग का परहेज रखा गया है। अब 12 और 21 वाले भी जो हैं, ये भी जो है आप 3 नंबर है, इनको जो है भूरा, लाल, पीला, हरा रंग इस्तेमाल करने से काफी फायदा मिलेगा। अब न्यूमरोलॉजिकली आप ये समझिए, हरा रंग मैंने इसमें ऐड किया है। हरे रंग से जब इनके शरीर पे या मुंह पे मला हुआ होगा, तो वो जो स्पेक्ट्रम जो होता है, धूप में जो 7 कलर निकलते हैं, वो हरा का हरा जो है वहीं रह जाएगा। और बाकी जो जितने प्लैनेट्स हैं वो इसको बहुत शुभ होंगे। इसके ब्लड सर्कुलेशन में उतनी तीव्रता आ जाएगी और ये माइंड से बहुत अलर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उस तरीके से रंग किया। इस बार आप आजमा करके देखें। मेरे को ये उम्मीद है कि जब होली खेलने के बाद आपने अक्सर देखा होगा सेडेशन बहुत आता है, तो अगर आप इन रंगों का परहेज करेंगे आपको सेडेशन नहीं आएगा। इट मींस आपको इमीडिएट उसके बेनिफिट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। जी, लेकिन ये जो आप अंक बता रहे हैं, ये कैसे, सिर्फ जो पहला डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से या पूरा टोटल किया जाए? नहीं, देखो, अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। अब जैसे आप 4 समझ लीजिए, 4 डेट ऑफ बर्थ है, 4 भी हो सकता है, 13, 1 + 3 = 4, 2 + 2। पहला जो है 4 अप्रैल मान लीजिए, तो 4 लेंगे, 4 लेंगे। अब 13 अप्रैल होगा, जो 13 के जन्मे बच्चे हैं जी। वो भी 4 हैं, लेकिन 1 और 3, 1 सूर्य लगा हुआ है और 3 बृहस्पति लगा हुआ है, तो उसके इफेक्ट्स अलग हो जाते हैं। अब 22, 2 और 2 दोनों चंद्रमा हैं। ये तो आज के दिन तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे। ये 4 नंबर वाले बहुत जबरदस्त गुल खिलाएंगे। अब चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 नंबर का मुझे इंतजार है। अच्छा। 4 के बारे में बताइए। चलो ठीक है, तो 4, 13 और 22, 31 इनके लिए नंबरों के लिए जो रंग आपको इस्तेमाल करने हैं, वो किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान रखें कि अब शब्द ना बोलें। किसी भी रंग का इस्तेमाल हाँ नहीं जी, कर सकते। ये सबसे पहला इनके लिए बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है कि ऐसे बच्चे होली खेलते में अब शब्द ना इस्तेमाल करें, और करेंगे आप ये देखना कि 90% बच्चे अब शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ना करें, नहीं तो इनकी किस्मत जो है सो जाएगी और जगाना मुश्किल हो जाएगा। सोई किस्मत को जगाने के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब आप 5 नंबर की आपको बड़ी इंतजार थी, तो 5 मैं आपको बता देता हूं। 5, 14, 23 इनके लिए गुलाबी, पीला, हरा, काला, नीला, इन रंगों को जो है सूखा जो है रंग ज्यादा इस्तेमाल करें। गीले रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बताया 5 हर जगह बच्चा है, 5 को हम कहते हैं प्रिंस। ये हर रंग में रंग जाता है, इसलिए इनको, लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, वो कीचड़ से होली नहीं खेलनी, और ये खेलते हैं। कपड़े नहीं फाड़ें, ये भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर किस्मत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इन चीजों का भी बहुत ज्यादा फर्क बिल्कुल पड़ता है। आप करके देखिए। अब फिर अब आप 6 नंबर पे आइए। 6, 15, 24 6 नंबर वाले जो हैं लोग भूरा, काला, कत्थई या लाल भी रंग इस्तेमाल करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सूखे रंग, गीले रंग दोनों ही ये उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्राचार्य का है, तो ये तो रंग में भंग करते ही हैं, तो इनको उसमें एडवांटेज मिलता है, और ये सही मायनों में होली का से होली खेल सकते हैं। तो अब आ गए 7 नंबर। 7 जो है वो केतु का नंबर है। 7, 16, 1 और 6। अब ये देखिए सूर्य भी है और शुक्र भी है। उसके बाद में फिर 25 आ जाता है, 25 भी 7 है। तो अब इन ऐसे लोगों को सूखे और हल्के रंग से ये होली खेलें। उसमें सूखे हल्के रंग जो होते हैं गुलाबी और पीले रंग कहलाते हैं, और ये सूखे ही खेलें। गीले खेलेंगे तो ये आप ये समझ लेना कि ये बीमार होने का इनका प्रोस्पेक्ट्स ऐसे भी मौसम थोड़ा भी ठंडा ही है, मौसम नहीं, ये फिर पूरा साल ही बीमार होते रहेंगे। आप ये समझिए पूरा साल ही बीमार होते रहेंगे, तो इसलिए इनको खास परहेज रखना है। 8, 17 और 26। 8 शनि का रंग है, और 17 और 26 इसमें जो है इनको खास तौर से अगर काला, हरा, नीला जितना डार्क रंग लेकर के चलेंगे, इनकी किस्मत उतनी ही ज्यादा
खुलेगी। लाल और पीले रंग का इस्तेमाल भी ये कभी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे वन प्रायोरिटी पे काला और हरा रंग मैं ये कहूंगा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 9 जो है मार्च का नंबर है, मंगल का नंबर है। 18 में सूर्य और शनि दोनों हैं। 27 में आप ये देखिए मंगल और केतु दोनों हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा रंग इस्तेमाल करना है जो इनको अच्छा लगे। ऐसे लोग ज्यादातर आप लाइफ में भी देखो तो इनको लाल रंग और ब्राउन रंग बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग खास तौर से मैं ये कहूंगा कि गीले रंगों का प्रयोग करें। इसमें जो है लड़ाई झगड़े से ऐसे लोग बचें। मेरे हिसाब से 100 में 80 लोग ऐसे होंगे ये डेट वालों में जिनको ये जो है घर में लड़ाई करे बगैर घुसेंगे नहीं। तो इसलिए इन जो है इनका प्रयोग करें। तो ये ऐसे मंत्र हैं और कलर हैं जिनका कि आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। के बारे में आपने बता दिया है, हर रंग के हिसाब से कौन सा कलर इस्तेमाल करें ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके और आप मजे से होली भी खेलें और अपना भविष्य भी सुधारें। पूर्णमासी भी है आज पंडित जी, तो उसके लिए क्या विशेष तौर पर मंत्र अब आप ये देखिए, ये पूर्णमासी है। पूर्णमासी जो हवन करते हैं उनके लिए या जो नहीं करते हैं, अगर इन 4 मंत्रों का उच्चारण करें और दीपक घर के अंदर जला लें और उसमें दीपक में थोड़ी सी जगह रख लें और गाय के घी से आहुति देते जाएं। बाकी सामग्री इकट्ठी करने के लिए काफी इनको मशक्कत करनी पड़ेगी। वो चीज जो घरों के अंदर होती है, इसके लिए आप जो है ये आप मंत्र कर सकते हैं। ये अथर्ववेद के मंत्र हैं। ओम पूर्णः पश्चदातु पूर्णः परस्तुनमत्यम पौर्णमासहि जिज्ञः तसहि देवः सब संतो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समश्वय मदमहे। ये पहला मंत्र हो जाता है। इस मंत्र को आप जो है डाल करके थोड़ा सा विराम दे सकते हैं या कितनी बार करना है? एक सिर्फ 4 मंत्र की 4 ही आहुतियां डालनी है। स्वाहा करने के बाद में आप फिर रुक सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस भी डाल सकते हैं रुक भी, लेकिन गाय के घी से डालें तो ज्यादा इसका फायदा होगा। तो इसके बाद दूसरा मंत्र है, ये भी सब के सब जितने मंत्र बता रहा हूं ये सब अथर्ववेद के 7वें अध्याय के मंत्र हैं। ओम वृषभ वजनहि वयम पौर्णमासहि यजमाये सनुः दवः तत्क्षतम रथ्यन मनो पद स्वहत्यमम। ये जो है दूसरा मंत्र है। इसको जो है कर करके फिर थोड़ा सा विराम दें और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे मंत्र जलेगा, अगर थोड़ा सा अपनी नेकेड आई से ध्यान रखेंगे तो मंत्र जैसे चौथे मंत्र पे आएगा फ्लेम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो आप जितना साइज उसका बढ़ रहा है, आप ये देखिएगा कि आपकी किस्मत आपकी उतनी बढ़नी ही बढ़नी है। ये आप मान लीजिए, अगर आधी है तो इसका मतलब 50% बेनिफिट हुआ है। मतलब कितना उसका फ्लेम का साइज बढ़ा उतना आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। ये आप समझ लेना, क्योंकि इसके बाद जो है फौरन बाद इसके बाद जो अमावस्या आएगी उसमें जो है नवरात्र स्टार्ट होते हैं। तो ये एक बैरोमीटर है कि अब आपको, अगर आप दिमाग में है और पंडित को किसी को बताते हैं या किसी से पूछते हैं, वो आपको बता देगा कि आपको आगे कैसी पूजा करनी है जी। तो ये एक तरीके का लेबोरेटरी टाइप टेस्ट है। जैसे केमिस्ट्री जाते हैं, लैब के अंदर टेस्ट होता है कोई भी सामान, तो ये आपकी टेस्टिंग लैब है। साइंस भी है। हाँ जी, बिल्कुल साइंस है, ज्योतिष नहीं है, ये साइंस है। हमने उसका नाम ज्योतिष दे दिया है, एक सब्जेक्ट हो गया। केमिस्ट्री है, बायो है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है। तो ये सारी चीजें साइंस के हिसाब से चलती हैं। तो इसके बाद जो है हम तीसरा मंत्र पे आते हैं। ओम प्रजापते नत्व देतानन्यो विश्व रूपाणि परिभुर्जान यत्कामास्ते जोहमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। इस मंत्र के बाद फिर आप देखें, हो सकता है किसी भी घर के अंदर जब जल रही हो, अगर गलती से या उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो और वो फ्लेम ग्रीन रंग ले आए जी, होता है। और ग्रीन, हाँ बिल्कुल होता है। मेरे आप आए, मैं आपको अपने उसमें हवन में दिखाऊंगा। हर पूरे 9 रंग होते हैं। तो 9 रंग आपको दिखा सकता हूं। उसका मतलब है अब ग्रीन रंग ले आए, मैंने खास तौर पे यहां पे रोक दिया। ग्रीन फ्लेवर उसकी जब कलर आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। कुछ भी हो जाए, ये फेल नहीं हो सकता। ये आप समझ लीजिए कि आपकी इच्छा की पूर्ति होनी, जो भी आप इच्छा रख के कर रहे हैं वो आपकी पूर्ति होगी। तो जो दर्शक सुन रहे हैं आज, उन्हें जरूर इंतजार रहेगा कि वो ग्रीन रंग आता है कि नहीं फ्लेम। बिल्कुल आते हैं, नहीं तो आपको मैं आपके ऐसी वीडियोस
मौका पड़ा तो यहाँ पे भी दिखाएंगे हवन होते हुए कैसे कैसे कलर आते हैं, साउंड्स कैसी कैसी आती हैं। साउंड का भी, हाँ जी, साउंड्स का भी मिलेगा। इतना समय आप नहीं दोगे तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। चलिए किसी और दिन बात करेंगे साउंड पर भी। चौथा मंत्र आप चौथा मंत्र लेते हैं। ओम पौर्णमासहि प्रथमः यज्ञः सीदः दहन रात्रिणा मतेश्वरेषु ये त्वः यज्ञेषु अर्धयन्यमयी ते नाके सुक्तम प्रविष्टा। अब इसके बाद आप ये देखिए कि अग्नि बिल्कुल अगर व्हाइट हो जाती है, एकदम व्हाइट, तो आप ये समझ लीजिए भगवान शायद आपके किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। ये तो मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा कि हाँ, तीन ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में, 3 बार किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस मंत्र पे अगर जो जोत है अगर वो व्हाइट कलर की हो जाए या बिल्कुल चांदी का कलर सा बन जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अब आने वाले 7 साल आपके किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। और उसमें जो संचय कर सकें, जो पैसा बचा सकें, जो इज्जत कमा सकें, उसको करिए। और अगर आपने ये समय गंवा दिया तो फिर आप, वो कहते हैं ना, जब चिड़ियां चुग गई खेत अब पछताहे क्या होता है, तो फिर वो बात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मंत्र बहुत पावरफुल हैं। इस पूर्णमासी पे इन मंत्रों का दीपक से आप जो है जोत जला करके करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। और मैं इससे आपको होली के भी बहुत फायदे मिलेंगे। और कौन कौन से रंग होते हैं? आपने 2 की इंपॉर्टेंस बताई, हरा और एक चांदी की तरह सफेद रंग। इसमें ऐसा है, अगर गलती से काला जल जाए तो इसमें बताना नहीं चाहता, आप पूछ रहे हैं, तो काला रंग जो है अशुभ होता है। आपकी कहीं अड़चने परमात्मा के घर में हैं तो उसको दूर करने के लिए आप जो है उसको जो है पूजा करिए। उसके लिए आप पूजा करिए। मैं ये कहूंगा कि आप गायत्री जप करिए, ओम का जाप करिए, ओम त्र्यंबकम का जाप करिए, ओम खम्रम का जाप करिए। मंत्र बहुत हैं और ये ठीक हो जाते हैं। अब उसके साथ अगर गोल्डन निकल आए जी, जो आपने कलर पहना हुआ, अगर ये निकल आए तो आप ये समझिए कि पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, सोना आने वाला है। सोना कह लीजिए, पैसे से ही सोना खरीदा जाएगा, तो सोना आने वाला है। और उसके साथ एकदम कत्थई सा रंग बन जाए, इससे आपको शोहरत, पैसा दोनों ही मिलेंगे जी। और जब आप ये करते हैं और उसमें आवाज आए, चट 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 ऐसी आवाज आए, इसका मतलब यह है कि आपके रुके हुए काम चलने लगे, आपके रुके हुए काम दौड़ने लगे जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और कभी आप ये देखते हो कि अग्नि जल करके एकदम पटाखा सा जैसे बजता है, और पटाखा जब बजता है और उसके बाद ऊपर छोटी 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 चिंगारियां सी नजर आती हैं, हल्की हल्की, अगर वो आती हैं तो आपका काम भी बनेगा। आपके सहयोगी जो भी आपके प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली में जुड़े हुए हैं, वो आपको सहयोग करेंगे। और सहयोग ही नहीं करेंगे बल्कि अगर कहीं से दुश्मन का वार होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसमें आपको जो है हर तरीके की सहूलियत भगवान के घर से मिलेगी, माँ से मिलेगी, वाइफ से मिलेगी, बेटी से मिलेगी। चलिए, सबका सहयोग मिलेगा। अब वक्त कम है, इसलिए टिप ऑफ द डे जान लेते हैं आप। तो टिप ऑफ द डे के लिए मैं ये कहूंगा, आज के लिए सबसे मेरी ये गुजारिश है, आपने सारे रंग देखे हैं, इनमें अगर आप लाल या गुलाबी रंग इस्तेमाल करें और उसमें हर्बल, मैं ये कहूंगा कि चुकंदर, अगर जो है चुकंदर को आप जो है पीस लें और उसको जो है रंग का इस्तेमाल करें तो सबके भाग खुल जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि चुकंदर के रंग से होली खेलिए और आपको पूरा फायदा होगा। ये ऑर्गेनिक कलर कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उग्रसेन इलाहाबादी जी, और हमारे दर्शकों को टिप ऑफ द डे और तमाम चीजें अंकों से जुड़ी हुई बताने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप भी सुरक्षित होली खेलें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति। इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? लो तेरी बुझती नहीं, जोश तेरी चिंगारी है,
जब हम में है इतनी एनर्जी, कौन रोक सकता है हमारी उन्नति को? जिंदल पावर, इंडिया एनर्जी अनलिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। बढ़ा हुआ पेट व मोटापा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये है सिर्फ जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और गलत खान पान के कारण, टाइम बे टाइम जो खाना खाते हैं लोग, उसके कारण आज ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिसको मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, उन लोगों को कहीं भी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो मोटापे को जड़ से खत्म कर पाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे वैद्य जो दवाइयां बनाते हैं, उन दवाइयों को लेने से सिंपल आपको 3-4 किलो जो वजन है वो 1 महीने में कम होना शुरू होगा, और जो वजन एक बार कम हो गया वो दोबारा गेन नहीं होता। यही इस दवाई की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ एक लोशन दिया जाता है, सिंपल सा लोशन है, जो पेट पर, थाइज पर, डोले, छाती, कहीं पे भी फैट ज्यादा जमा हुआ है, वहां पे उसको अगर आप लगाएंगे तो वहां से आपकी चर्बी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है और बहुत ही बढ़िया इंच लॉस के रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसको अगर आप घर बैठे बिठाए मंगवाना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो हमारे जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, हमारे डॉक्टरों से, हमारे वैद्य लोगों से आप पूरी सलाह कीजिए और इस दवाई को मंगवा करके पूरा लाभ लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हरियाणा के हीरोज का सम्मान, जिसने देश दुनिया में बढ़ाई हरियाणा की शान, उन हीरोज को फोकस हरियाणा का सलाम। APL होम्स प्रेजेंट फोकस हीरोज जल्द आ रहा है।